We should be known as a church that contains people who fear God हम जाने चाहिए कि हम एक ऐसी कलीसिया है जिसमें ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का भय रखते हैं and who are hearing His secrets, और जो उसके रहस्यों को सुन रहे हैं, understanding His mysteries. उसके जो भेद है, उसके जो गुप्त रहस्य है, उनको समझ रहे हैं। Here is the greatest example of one who feared God. और यहाँ सबसे बड़ा, सबसे महान उदाहरण है एक ऐसे व्यक्ति का जो परमेश्वर का भय रखता था। Hebrews in chapter 5 इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय is talking about the first person who walked on the earth in victory over sin. यहाँ लिखा है पहले व्यक्ति के बारे में जो इस पृथ्वी पर चला पाप पर संपूर्ण विजय में, Who opened up the new covenant, to जिसने नई वाचा को खोल दिया, establish the new covenant, नई वाचा की स्थापना जिसने की, which we proclaim so much. जिसकी हम घोषणा इतनी करते हैं, Jesus Christ, यीशु our मसीह, Lord. हमारा प्रभु। And it's talking about how we got victory over sin, और यहाँ लिखा है कि हम कैसे पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, the secret of godliness. ईश्वरीयता का रहस्य। Hebrews 5:7 and इब्रानियों 5 उसका 7वां वचन। days of his flesh, that is in the 33.5 years यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, इसका मतलब उस 33.5 वर्ष जब वो इस पृथ्वी पर था, that he lived on the earth. In other words, दूसरे शब्दों में कहे तो जो उन 33.5 वर्षों में जब वो इस पृथ्वी पर था, he prayed, and supplication means specific request. और वहां लिखा है कि उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर उसने प्रार्थनाएं की और विनती की, और विनती का मतलब है एक विशेष कोई चीज परमेश्वर से मांगना। Prayer is generally, प्रार्थना जो है वो साधारण होता है, Lord help me, Lord bless me. प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे आशीष दे। But supplication is, Lord, this particular thing I want you to do for me. पर विनती करने का मतलब है प्रभु ये विशेष जो बात है वो मैं चाहता हूं तू मेरे लिए करे। And what was the particular thing he prayed for? और वो विशेष बात कौन सी थी जिसके लिए यीशु ने प्रार्थना की? It says here in the same verse, to be saved from spiritual death. और यहाँ लिखा है कि वो उसको मृत्यु से बचा सके, आत्मिक मृत्यु से बचा सके। How do I know it's spiritual death and not physical death? मैं कैसे जानता हूं कि यहाँ जिस मृत्यु का जिक्र किया गया है वो आत्मिक मृत्यु है और शारीरिक मृत्यु नहीं? Because it says there he was heard. क्योंकि वहां लिखा है कि उसकी सुनी गई। He was heard. That means his prayer was answered. उसकी सुनी गई मतलब उसके प्रार्थना का उत्तर मिला। So it was not physical death because he was not saved from physical death. और इसलिए यह शारीरिक मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि यीशु मसीह को शारीरिक मृत्यु से तो बचाया नहीं गया था। There are two deaths mentioned in the Bible. बाइबल में दो मृत्यु का जिक्र किया है, Physical death, spiritual death. आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु। And Jesus never prayed to be saved from physical death. और यीशु ने कभी प्रार्थना नहीं की कि वो शारीरिक मृत्यु से बचाया जाए। No, he was never afraid of that. I mean, नहीं, वो उससे कभी नहीं डरता था। we have Christian martyrs who have gone boldly to the martyrdom. They were not afraid of death. Where can Jesus be afraid of it? हमारे पास ऐसे मसीही लोग हैं जो शहीद हो गए, जिनको मसीह के लिए मार दिया गया और वे खुशी खुशी उसका निडरता से उन्होंने सामना किया। कैसे संभव है कि यीशु मसीह शारीरिक मृत्यु से डरता था? But that was a death that Jesus feared. पर एक मृत्यु थी जिससे यीशु मसीह डरता था, And that was the death that is a result of sin. और वो मृत्यु थी जो पाप के परिणाम स्वरूप आती है। If you turn over to the next book, James, अगर आप इसी में अगली किताब निकालो बाइबल में जो है याकूब की पत्री, it says there how sin ends in death. वहां लिखा है कैसे पाप का अंत जो है वो मृत्यु में होता है। James 1 shows the progression of temptation to sin to death. याकूब की पत्री पहला अध्याय दिखाता है कैसे ये क्रम से बढ़ते जाता है, प्रलोभन, फिर पाप, फिर मृत्यु। See this. यहाँ देखिए James 1 verse 14. Everyone is tempted when he is carried away and enticed. Enticed means drawn by the lusts in his own flesh. याकूब की पत्री पहला अध्याय 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। वो खिंचता है और फंसता है मतलब वो लुभाया जाता है उसके अपने शरीर की लालसाओं के द्वारा। We're tempted externally by the devil. हम बाहरी तौर पर परीक्षा हमारी शैतान लेता है, Jesus was, but जैसे यीशु की भी हुई। it's basically from the lusts in our own flesh that we are tempted. The devil पर मूलभूत तौर पर हमारे शरीर की जो लालसाएं, अभिलाषाएं हैं, उसके द्वारा हम प्रलोभन में पड़ते हैं।
appeals to some lust in our flesh. शैतान हमारे शरीर के अंदर जो पहले से ही कोई लालसा कोई अभिलाषा है उसी के द्वारा हमें लुभाता है। And it says here, that's how we are enticed. और वहाँ लिखा है कि इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, हम लुभाए जाते हैं, हिंदी में लिखा है हम खींचे जाते हैं। And if I respond to that enticement, और अगर शैतान के उस प्रलोभन को, उस लुभाने के प्रति मैं प्रतिक्रिया देने लगूं तो that invitation, that tempting invitation, वो जो न्योता मानो शैतान मुझे दे रहा है, वो प्रलोभन का एक न्योता मेरे सामने जो वो रख रहा है from my flesh, मेरे ही शरीर से, to have a bitterness against somebody, to कि मैं किसी के प्रति कड़वाहट रखूं, grumble about something, कि मैं to किसी के बारे में कुड़कुड़ाहट करूं, judge somebody, किसी का न्याय करूं, to lust after someone, किसी के बारे में लालसा करूं, कुदृष्टि से किसी को देखूं, to be unrighteous with money, whatever it पैसे के साथ अधर्मी रहूं, is, those various desires with which you are enticed. वो कुछ भी क्यों ना हो, ये अलग अलग लालसाएं जिससे आप लुभाए जाते हो। The fact that we are enticed means nothing. ये सत्य कि हम लुभाए गए या हमें वो आकर्षण महसूस हुआ, वो कोई मायने नहीं रखता। But when I yield to it, immediately a conception takes place. पर जैसे ही मैं उससे राजी हो जाता हूँ, उसके प्रति अधीन हो जाता हूँ, तुरंत एक वहाँ मानो गर्भ हो जाता है। It's, conception takes place when two units unite. और कोई गर्भवती तब होती है जब दो अलग अलग चीजें एक हो जाती है। And that's what happens here. और वही यहाँ भी होता है। This enticement unites with my will. ये जो एक लुभाना है, ये मेरे इच्छा के साथ एक हो जाते हैं। My will says yes. और मेरी इच्छा कहती है हाँ। Then there's a union, and all conception gives birth to something, and here और फिर वहाँ एक होना है, और जब वो गर्भवती होकर कोई जन्म उससे होता है, किसी बात को वो जन्म देता है, gives birth to sin. और यहाँ वो पाप को जन्म देता है। And sin, as it progresses, it ends up in death. और पाप जब वो आगे बढ़ता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। So it's temptation, conception, sin, death. और इसलिए पहले प्रलोभन है, फिर गर्भ धारण है, फिर पाप है, और फिर मृत्यु है, Spiritual death. आत्मिक मृत्यु। That's the only death Jesus was afraid of. ये इकलौती मृत्यु थी जिससे यीशु डरता था। The death that is a result of sin. वो मृत्यु जो पाप का परिणाम है, Described here. जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। So it says here in Hebrews 5, और इसलिए इब्रानियों 5 में यहाँ लिखा back है, to where we were. हम फिर एक बार लौटेंगे। He prayed to the one who was able to save him from that death. उसने उससे प्रार्थना की जो उसको उस मृत्यु से बचा सकता था। So that is one of the clearest proofs that Jesus did not live on earth as a man. और ये बिल्कुल एक साफ साफ सबूत है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के तौर पर नहीं जीता था। As God. माफ कीजिएगा, वो परमेश्वर बनकर परमेश्वर के समान इस पृथ्वी पर नहीं जी रहा था। If he had lived as God, he'd say, "Oh, I just overcome it." अगर यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर की तौर पर जी रहा होता तो वो कहता था, नहीं, मैं तो बिल्कुल आसानी से इस पर जय पा सकता हूँ। It's like water off a duck's back. Temptation doesn't even, the Bible says in the same James chapter 1, God cannot be tempted. फिर वो प्रलोभन बिल्कुल एक बदक पर पानी डालने जैसा है, वो तुरंत वो उसको पानी को वहां से निकाल सकता है, क्योंकि याकूब की पत्री पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर परीक्षा में नहीं पड़ सकता, उसको वो प्रलोभित नहीं हो सकता। So if Jesus was here as God, he could not be tempted. और अगर यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर के समान आता, फिर वो परीक्षा में पड़ ही नहीं सकता। So many people who say that Jesus could not have been tempted like us, और इसलिए कई लोग जो कहते हैं कि यीशु मसीह हमारी तरह परखा नहीं गया, हमारी तरह उसने प्रलोभन का सामना नहीं किया, and thereby saying that he was not a man. वो ये कहना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह मनुष्य ही नहीं था। Because James 1:13 says it's only God who cannot be tempted. क्योंकि याकूब की पत्री 1:13 में बिल्कुल साफ लिखा है कि केवल परमेश्वर है जो प्रलोभित नहीं होता, जिसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। Angels can be tempted. जो स्वर्गदूत है उनकी परीक्षा हो सकती है, वे प्रलोभित हो सकते हैं। Every created being
with a conscience can be tempted. हर एक सृजा हुआ प्राणी जिसके अंदर कोई विवेक है वो परखा जा सकता है, वो प्रलोभित हो सकता है। Animals can't be tempted to जो जानवर है वो प्रलोभित नहीं हो सकते। sin. The stars and the planets cannot be, but जो तारे हैं, जो ग्रह है, सितारे हैं, वो प्रलोभित नहीं हो सकते पाप करने के लिए। and angels and human beings have got a conscience. They can पर जो स्वर्गदूत है, जो मनुष्य है, उनके पास एक विवेक है be tempted. और वे परखे जा सकते हैं। God cannot be tempted. पर परमेश्वर जो है उसकी परीक्षा नहीं हो सकती, वो प्रलोभित नहीं हो सकता। How was Jesus tempted then? फिर यीशु मसीह ने वो किस प्रकार प्रलोभित हुआ? Because though he was God, he refused to use the powers of God when he was on earth. क्योंकि यद्यपि वो खुद परमेश्वर था, उसने जब वो इस पृथ्वी पर था परमेश्वर होने के सामर्थ का इस्तेमाल करने से इनकार किया। He came 100% as a man. वो 100% एक मनुष्य बनकर आया। He was 100% God वो 100% परमेश्वर था and 100% as a man. और 100% मनुष्य बनकर आया। He lived on earth only with the resources that he had as a man. And वो इस पृथ्वी पर केवल उन संसाधनों के साथ जिया जो एक मनुष्य होने के नाते उसके पास थे। therefore, he could have sinned just as easily as you and I sin. और इसलिए वो उतने ही आसानी से पाप कर सकता था जितने आसानी से आप और मैं पाप करते हैं। In thought, विचार में, attitude. रवैये में। You know how easy it is to sin in thought? हम जानते हैं कि कितना आसान है हमारे विचारों में पाप करना। So easy. बहुत आसान है। So easy to sin in having a wrong attitude towards someone. किसी के प्रति एक गलत रवैया रखने में कितना आसानी से हम वो पाप कर सकते हैं। How many times a day? एक दिन में कितने बार। So there we see the miracle of how Jesus lived for 33.5 years. और यहाँ हम देखते हैं उस चमत्कार को कि कैसे यीशु मसीह 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर जिया। 24 hours, multiply that by the number of seconds. 24 घंटे प्रत्येक दिन के, और उसमें आप गिन लीजिए कितने सेकंड है। We can be tempted in 1 second. हम सेकंड्स में परखे जाते हैं। The number of seconds in a day multiplied by 33.5 years. And फिर एक दिन में जितने सेकंड्स है उसको अगर 33.5 वर्ष से हम गुन ले तो how he lived in absolute faithfulness. कैसे वो पूर्ण विश्वास योग्यता में जिया। And he knew that he could fall anytime. और वो जानता था कि वो कभी भी गिर सकता था। So what did he do? He फिर उसने क्या किया? prayed. He said, he said, there's only one person who can save me from falling into this sin that leads to death. उसने प्रार्थना की क्योंकि वो जानता था कि केवल एक ही व्यक्ति है जो मुझे बचा सकता है कि मैं पाप न करूं, जो पाप मुझे मृत्यु की ओर ले जाएगा। Do you realize that? क्या आप इस बात को समझ गए हो? Is it your determination or your having understood the new covenant? Now I can get victory over sin. क्या आपके निश्चय की वजह से कि आप कोई दृढ़ निश्चय करते हो, क्या इस वजह से आप पाप पर विजय पा सकते हो, या इसलिए क्योंकि आप नई वाचा को समझ गए हो इसलिए आप पाप पर विजय पा सकते हो? Oh, you can understand anything in the world. There's only one person who can save you from death. It says there. नहीं, आप चाहे जितना कुछ समझ लो इस संसार में, केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको पाप में गिरने से बचा सकता है। I need to recognize that there's only one way I can be saved from sin. मुझे ये जानने की जरूरत है कि केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा मैं पाप से बचाया जा सकता हूँ, मेरा पाप से उद्धार हो सकता है। We may have imagined that because we have understood the new covenant in CCF, we'll have victory over sin, and you haven't got it. और हम शायद ये कल्पना कर सकते हैं कि क्योंकि इस NCCF की कलीसिया में हम नई वाचा को समझ गए हैं इसलिए हम पाप पर विजय पा लेंगे, पर हमने अब तक पाप पर आपने विजय नहीं पाई है। Even though you understood it intellectually. इसके बावजूद कि आपने अपने दिमाग में एक बौद्धिक तौर पर उसको समझ लिया है। I've met people who can explain the new covenant clearly, but they're defeated by sin. मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो बिल्कुल स्पष्टता से नई वाचा को समझा सकते हैं पर वे पाप से हारे हुए हैं। Because this phrase, the one who is able to save us from sin, क्योंकि यहाँ जो लिखा है वो जो हमें मृत्यु से अर्थात पाप से बचा it's सकता only है, God himself. वो केवल खुद परमेश्वर है। That's why he gave us the Holy Spirit. इसी वजह से उसने हमें पवित्र आत्मा को दिया। The Holy Spirit is our helper पवित्र आत्मा ये हमारा सहायक है to help
Me to what? It's not help me to make money. वो मेरा किस चीज में सहायता करना चाहता है? ये नहीं कि मैं अधिक पैसा कमाऊं, It's not help me to get more educated. ये नहीं कि मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई में मेरी वो सहायता करे, It's not help me to be with my daily chores. It's ये नहीं कि मेरे प्रतिदिन के काम में वो मेरी सहायता करे। primarily to help me not to sin. मूलभूत तौर पर पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि वो मेरी सहायता करे कि मैं पाप न करूं। That's why He's given us the Holy Spirit. इसी वजह से उसने हमें पवित्र आत्मा को दिया है। And it's a tremendous deception when there are Christian groups who say that the Holy Spirit has come to make you speak in tongues. और ये बहुत बड़ा धोखा है कि आज ऐसे मसीही लोगों के समूह है जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा इसलिए आया है ताकि आप अन्य भाषा में बात कर सको। I believe in speaking in tongues, but it's absolute nonsense to say that that's the primary reason why He was given. मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, पर मेरा ये विश्वास है कि बिल्कुल भी गलत बात है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा मूलभूत तौर पर इसलिए दिया कि हम अन्य भाषा में बात करें। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। He was given so that we might not sin. पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया था ताकि हम पाप न करें। Man is helpless and needs a helper. मनुष्य असहाय है और उसको एक सहायक की आवश्यकता है। That's why Jesus called the Holy Spirit a helper. इसी वजह से यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को एक सहायक कहा। In John 14, यूहन्ना उसके 14 अध्याय में, I will send you a helper. मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। Let me show you that passage, मैं आपको उस वचन को दिखाना चाहता हूँ so that it become very clear that what I'm saying is not theory. ताकि आपको ये बिल्कुल साफ हो जाए कि मैं जो कह रहा हूँ ये केवल कोई तर्क नहीं है, कोई थियरी नहीं है। You read scripture carefully, John chapter 14. आप बाइबल को अच्छे से अगर पढ़ोगे तो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय, It's the Last Supper. ये अंतिम भोज का समय And था He's speaking to His disciples, और वो अपने शिष्यों से बात कर रहा है यीशु मसीह, and He tells them, और वो उनसे कहता है, verse 15, first of all, 15 वचन में सबसे पहले, if you love me, you will keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। And you know how difficult those commandments are. और आप जानते हो कि ये आज्ञाएं कितनी कठिन है। Never lust after a woman, never कभी किसी स्त्री के लिए लालसा न करें, get angry, कभी गुस्सा न हो, never love money, कभी पैसे से प्रेम न करें, never be anxious. I'm just कभी speaking चिंता न करें। Sermon on the Mount. मैं केवल पहाड़ी उपदेश से बात कर रहा हूँ। अब Never judge others or कभी किसी का न्याय न करें, condemn others. किसी पर दोष न लगाए। How in the world are you going to keep it? फिर कैसे संभव है संसार में कि हम ये सारी चीजों को करें? Lord, it's impossible. प्रभु ये असंभव है। So the next sentence is, और don't worry, इसलिए अगला वाक्य ये है, चिंता मत करो, I'll give you a helper. Verse मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। 16. 16वां वचन। Have you seen the connection? क्या आपने संबंध को देखा है यहाँ? That the first reference to the Holy Spirit being given as a gift is in relation to overcoming sin. कि पहले बार जब पवित्र आत्मा का जिक्र किया गया है कि हमें एक सहायक के तौर पर पवित्र आत्मा दिया जाएगा, तो वो पाप पर विजय पाने के संदर्भ में है, In relation to keeping the commandments. आज्ञाओं को मानने के संदर्भ में है। वो If you love me, you'll keep my commandments, and I know they are difficult to keep, so I'm going to give you a helper. I'm going to pray the Father. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं जानता हूं कि मेरी आज्ञाएं मानना कठिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। To give you a helper. मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। It's called the Spirit of Truth. उसे सत्य का आत्मा भी कहा गया It है। will bring truth into your life. वो आपके जीवन में सत्य लाएगा। You shall know the truth, and the truth shall set you free तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, from sin. पाप से स्वतंत्र। So we see there. So coming back to Hebrews in chapter 5, और इसलिए फिर एक बार इब्रानियों के पत्र उसके 5वें अध्याय में अगर हम आएंगे, Jesus knew there was only one person who can save him from sin. यीशु जानता था कि केवल एक ही व्यक्ति है जो उसको पाप से उसका उद्धार कर सकता है, And that's God. और वो है परमेश्वर। And he prayed. और उसने प्रार्थना की, He prayed to the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा को प्रार्थना की, Help me मेरी सहायता कर that I don't sin. कि मैं पाप न करूं। That's what we need to pray. वही हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। The merely understanding the theory of the new covenant will not get us anywhere. That's केवल नई वाचा के सिद्धांतों को, उसके तर्क को समझना, ये हमें कहीं नहीं ले जाएगा। good enough for us to explain to others वो हमारे लिए केवल पर्याप्त है अगर हम दूसरों को समझाना चाहते हैं तो, and to show them that we've understood a truth in the Bible which they haven't understood. और अगर हम दूसरों को ये बताना चाहते हैं कि हम बाइबल में एक ऐसे सत्य को समझ गए हैं जो आप नहीं समझे हो।
A lot of people just do that. कई लोग केवल यही करते हैं। I've understood the truth you don't understand. I'll explain the new covenant to you. मैं एक ऐसे सत्य को समझ गया हूँ जो तुम नहीं समझते, तुम नहीं समझे हो, इसलिए मैं तुम्हें नई वाचा को समझाऊंगा। Well, we got to explain it by our life, हमें अपने जीवन से नई वाचा को स्पष्ट करना है, सिखाना है। the life that overcomes sin. एक ऐसा जीवन जो पाप पर विजय पाता है। And that will only come if we lean upon the Holy Spirit. और ये केवल तभी होगा अगर हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होंगे तो। And it says here, why did God hear his prayer? और यहाँ लिखा है कि क्यों परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी? Because he feared. क्योंकि वो डरता था। हिंदी में लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, इंग्लिश में लिखा है कि उसने परमेश्वर का भय रखा इसलिए उसकी सुनी गई। That's what it says here. यहाँ वही लिखा है, Because he feared. क्योंकि वो डरता था, परमेश्वर का भय रखता था। It says in verse 7. 7वें वचन में लिखा है। So, why is my prayer not heard? फिर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? The secret of the Lord is with those who fear him. प्रभु का रहस्य, परमेश्वर का रहस्य उसके डरवैयों के साथ है। उनको परमेश्वर का रहस्य उनके साथ है जो उसका भय रखते हैं।